Hello everyone. Welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and the topic that we'll be considering today is Euclid's geometry. Right? तो ये टॉपिक जो है थियोरेटिकल है और हमें काफी कुछ इंसाइट्स मिलेंगे इसके अंदर से कि एक्सियम्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है। दैट विल सी इन कमिंग स्लाइड्स। पोस्टुलेट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसका सेशन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पॉइंट। पॉइंट क्या है? हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बहुत बार देखी है, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन, ठीक है, रे। लेकिन पॉइंट है क्या? तो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स अ लोकेशन इन स्पेस विदाउट एनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर मैं इस ये इसको आप एक स्पेस मानो, मतलब ये जो स्लाइड्स आपको दिख रही है, इस स्लाइड पे ऐसे मैंने एक डॉट लगा दिया तो दिस इज अ पॉइंट। राइट? एक और छोटा पॉइंट लगाया, एक ये पॉइंट लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया। तो बहुत ही माइक्रो, छोटे 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 पॉइंट है जिनके बहुत माइक्रो मेजरमेंट है। यू कैनॉट मेजर इट एक्चुअली। तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप बता ही नहीं सकते। हाउएवर, ये थोड़ा सा कंसिडरेबली बड़ा है, बाकी ये तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये और भी छोटा हो गया। तो ये क्या करता है? रिप्रेजेंट कर रहा है विदाउट एनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इट इज अ लोकेशन। ये एक लोकेशन ही तो बता रहा है मुझे। मान लो इस लोकेशन का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं इसको पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्रोजेक्ट करूं तो इसका एक कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो वही चीज इस डेफिनेशन के अंदर बताई गई है। रोड मैप में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है, डेफिनेशंस क्या है, एक्सियम्स क्या है, पोस्टुलेट मैंने बोला था आपको नेक्स्ट सेशन में आएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, सॉरी, ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, वी ऑल नो दिस, राइट? एंड मेट्री केम फ्रॉम मेट्रेन, उसका मतलब होता है टू मेजर समथिंग। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है कि हमको अगर कोई चीज मेजर करनी है रिलेटेड टू अर्थ, राइट, दैट इज ज्योमेट्री। नाउ सर, हाउ दिस इज रिलेटेड? दिस इज समथिंग दैट वी हैव हर्ड इन ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ कैसे रिलेटेड है? उसमें तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, डायमेंशन, पॉइंट का लोकेशन बता देते हैं, लेकिन यहाँ कैसे ये चीज है? तो अगर मुझे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अपनी मदर अर्थ के अंदर है, उसका मुझे पेरीमीटर देखना है, या नदी कितनी बड़ी है वो देखना है, या तालाब कितना बड़ा है वो देखना है, ठीक है, या मैं बहुत बड़ा एक समुद्र है वो कितने बड़े एरिया के अंदर है वो देखना है। तो उसके लिए मुझे एक पेरीमीटर मैपिंग करना पड़ेगा। तो मतलब मैं मेजर कर रहा हूँ ना उसको। तो ये चीज तो हमें कुदरती मिली है, मदर अर्थ नहीं दी है। तो वो जो चीजें हमें हमारे पास में हमारे अर्थ से मिली है, वो सारी की सारी चीजों को हम मेजर कर रहे हैं। दैट इज वाई वी हैव ज्योमेट्री। इनको लेकिन उसको मेजर ऐसे तो नहीं कर सकते। उसको मेजर करने के लिए हमें पास में बहुत सारे टूल्स होने चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम मेजर कैसे कर पाएंगे उसको? राइट? ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी चीजें दी थी। पहले है थेल्स। थेल्स हमें थेल्स थ्योरम देते हैं, जो हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा ये। ठीक है। दूसरा है पाइथागोरस। हमको अच्छे से पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो इनने दिया था। यूक्लिड इज क्रेडिटेड टू कंपाइल ऑल नोन वर्क इन हिज ट्रेटाइस दी एलिमेंट्स। राइट? दी एलिमेंट्स के अंदर यूक्लिड ने, उसके अंदर कुछ 13 चैप्टर होते हैं। ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा, 11 13 एक बार, वी नीड टू क्रॉस चेक इट। तो उसके अंदर यूक्लिड ने एक चीज दी थी कि जो भी नोन फैक्ट्स है, नोन फैक्ट्स कैसे हैं वो अभी हम आगे एग्जाम्स के अंदर देखेंगे। उनको कंपाइल किया है एक जगह पे। राइट? अब देखिए, ये क्यूबॉइड है, या क्यूब भी मान सकते हो। क्यूब मतलब सब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है। इसके अंदर पहला वाला जो फेस अगर आप देखोगे तो 2 डायमेंशनल है। ठीक है ना? लेकिन ये ओवरऑल तो 3D है, क्यूबॉइड। लेकिन पहला वाला रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी हो सकता है दिखने में। तो ये क्यूब है तो क्या हो सकता है ये आपका? स्क्वायर हो सकता है, राइट? क्योंकि लेंथ ब्रेथ सेम लग रहा है मुझे तो। लेकिन हम सिर्फ देखने पे चीजों को नहीं जाते, ओवरऑल ये 3D फिगर है। राइट? पहला वाला फ्रंट फेस जो है वो 2D है। अगर ये क्यूबॉइड भी होता तो ये रेक्टेंगल होता है, लेकिन अगर ये क्यूब है तो ये स्क्वायर है। ठीक है ना? 2D जो सरफेस है वो, इसकी जो बाउंड्रीज होती है ये कहलाती है सरफेस। बाउंड्री जो होती है वो सरफेस कहलाती है। एंड द सरफेसेस कैन बी कर्व्ड और प्लेन, और सरफेसेस कर्व्ड और प्लेन दोनों हो सकते हैं। राइट? जहां पे बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेस ऑफ द कर्व्स आर आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन। जो बाउंड्रीज होती है सरफेस की, ठीक है, सरफेस आपने देख लिया क्या होता है। सरफेस किसको कहते हैं? सॉलिड की जो बाउंड्रीज हैं वो सरफेस कहलाती है।
और द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसिस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन। ठीक है। द एंड पॉइंट्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स इज अ पॉइंट, बिल्कुल सही है, दिख रहा है हमें। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डेफिनेशन द एंड्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स आर व्हाट? एंड्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स आर पॉइंट्स, डेफिनेटली। ठीक है। यूक्लिड ने एक्सियम्स और पोस्टुलेट बनाए थे, तो एजम्पशंस जो यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जो ऑब्वियस होते हैं, ऑब्वियस ट्रूथ मतलब वो है ही, सच ही है वो, उनको हम बिना प्रूफ के भी ले लेते हैं, तो वो कहलाते हैं एक्सियम्स। कैसे? 1 + 2 3 होता है सर। ठीक है, क्या मैथमेटिकल इसका कभी प्रूफ था? ये हमने मान लिया, एक्सियम है, मान लिया, मतलब हमें पता है वो, एक और दो को ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ए 2 के बराबर है और बी 2 के बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं ए और बी बराबर है? यस। एक्सियम 1 कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दैट मीन्स, इसको बहुत अच्छे से समझे तो, ए 2 के बराबर है, बी भी 2 के बराबर है, दोनों ही जो है वो सेम थिंग के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट एक्सियम 1 सेज। क्लियर? क्लियर ऑन दिस पार्ट? Let us consider two vessels P and Q, both containing 2 liters of water. ठीक है, P के अंदर भी 2 लीटर वाटर है, Q के अंदर भी 2 लीटर वाटर है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो टेक्निकली ये दोनों सेम थिंग के इक्वल है, तो मतलब P और Q बराबर है। अब क्या क्या, वी हैड 3 लीटर ऑफ वाटर इन ईच वेसल, इसमें भी मैंने 3 लीटर ऐड कर दिया, इसमें भी 3 लीटर ऐड कर दिया, टोटल कितना है? ये 5 लीटर आ गया, ये भी 5 लीटर आ गया। अभी भी तो सेम क्वांटिटी ही आ रही है, तो अभी भी P और Q तो बराबर ही होंगे। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन पी एंड क्यू? 5 लीटर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये तो मतलब बच्चों सा क्वेश्चन है, 5 लीटर है। अब ए और बी बराबर थे, दोनों में 3 3 ऐड किया, 5 5 आ गया। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, जाहिर सी बात है, इक्वल थे पहले भी पी और क्यू, इन पे 3 3, और ये अभी 2 लीटर है, 2 लीटर बराबर 2 लीटर था, 3 3 3 और ऐड कर दिया, तो अब 5 लीटर हो गया। ये 5 लीटर के बराबर हो गया जब +3 किया तो, यहाँ पे +3 किया तो पहले से इक्वल थे, उनके अंदर इक्वल ऐड किया, तो अभी भी तो वो इक्वल ही रहे, तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल, दैट्स इट। एक्सियम सेकंड। एक्सियम थर्ड क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखना। सिमिलरली इफ वी टेक 1 लीटर आउट ऑफ बोथ द वेसल्स, पी के अंदर 2 लीटर है, क्यू के अंदर भी 2 लीटर है, यहाँ पे ए भी दे रखा है इसने, बाकी पी और क्यू आप मान लो। ठीक है, 1 1 लीटर आपने निकाल लिया, तो मतलब ये कितना हो गया अब? 1 लीटर हो गया, जब 1 लीटर माइनस किया तो, यहाँ से भी 1 लीटर माइनस किया तो क्यू कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये ऑलरेडी इक्वल थे, इनके अंदर से इक्वल से सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल, या रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, एक्सियम 3। ये थोड़ा सा GIFS को आप ध्यान से देखिए। वर्टाइसिस ऑफ रेड और ब्लैक क्या मर्ज हो रही हैं? बिल्कुल मर्ज हो रही हैं, देखो रेड और ब्लैक बिल्कुल 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 सेट हो गई है। ठीक है, दोनों। तो एक्सियम 4 क्या कहती है? थिंग्स विच कॉन्साइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जाहिर सी बात है कि ये कंग्रुएंसी भी कहते हैं हम इसको, कि थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर, जैसे ये वाला हाथ है मेरा, क्या ये इस हाथ के साथ कॉन्साइड करेगा? नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा, लेकिन मैं घुमा दूं तो कॉन्साइड कर रहा है, राइट? तो दैट मीन्स ये दोनों हाथ बराबर हैं। थिंग्स विच कॉन्साइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, एक्सियम नंबर 4। कैन वी से दैट कंप्लीट पिज्जा विल ऑलवेज बी मोर देन द स्लाइस? ऑब्वियसली कंप्लीट पिज्जा तो बहुत बड़ा होता है ना, तो द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। पार्ट क्या है? एक स्लाइस निकाल लिया, और होल तो बड़ा ही होगा, तो कॉमन सी चीज है, देखो यूक्लिड ने क्या किया, उनको कंपाइल कर दिया। कॉमन चीज है ये फैक्ट है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो 5 एक्सियम्स हो चुके हैं हमारे। छठा एक्सियम क्या है? लेट अस कंसीडर y इक्वल्स टू एक्स एंड z इक्वल्स टू एक्स। क्या ये दोनों बराबर है क्या, y और z? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम में तो यही पढ़ा था हम लोगों ने, पहले एक्सियम के अंदर। तो अब इसके अंदर ये क्या चीज है? ये तो मल्टीप्लाई, तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम 6 और एक्सियम 1 लगभग लगभग सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे डबल आ गया। एक्सियम 7, सर ऐसे तो आप एक और एक्सियम बना दोगे कि ट्रिपल होगी थिंग्स, और वो एक सेम क्वांटिटी की होगी, तो वो भी बराबर होगी। तो ये यूक्लिड ने किया था, है तो वो एक्सियम 1 जैसा ही ना, इसलिए यूक्लिड ज्योमेट्री है। इसके अंदर फिर उन्होंने ट्रिपल के लिए कोई रूल निकाला नहीं, कंपाइल नहीं किया, तो हमने वो पढ़ा भी नहीं, जबकि बात तो कॉमन सेंस वाली है।
कैन वी thus say things are halves of the same things are equal to one another? x 4 है और y जो है वो हाफ है x का, तो वो 2 हो गया। g भी है वो हाफ है x का, तो 2 हो गया। तो मतलब ये सेम थिंग के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है ना। एक्सियम 7। बस। तो ये सारे एक्सियम्स को मैंने क्लब कर दिया है, टोटल 7 एक्सियम्स। एक्सियम 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल्स आर इक्वल, if equals are subtracted from equals the remainders are equal, right? Things which coincide to one another are equal to one another, the whole is greater than the part, things which are double of the same thing are equal to one another, and things which are halves of the same thing are equal to one another. Normal common sense. Thank you so much.